चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे। तुम दोनों यूनिवर्सिटी साथ पढ़ने जाती हो ना, तो फिर झगड़ा किस बात पर है? मैं तो पढ़ने ही जाती हूँ ताई, लेकिन आपकी बेटी शिफा का ध्यान कहीं और है। बल्कि ध्यान ही क्यों, उसका तो दिल और दिमाग भी कहीं और है। सैरिश, मुझे उलझाओ नहीं। जो कहना है बराह रास्त बिला झिझक मुझसे कह सकती हो। मैं बेझिझक बोली ना तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे। दरअसल आपकी बेटी शिफा का एक लड़के के साथ मुआशका चला। मैंने उसे रोका तो उसने मुझसे लड़ाई कर ली। अगर आप उसे रोक सकती है ना तो रोक लें। कहीं ऐसा ना हो कि वो जज्बात में आके कोई ऐसा कदम उठा ले कि आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। सैरिश, आपकी ऊंची आवाज सच को दबा नहीं सकती। आज ये बात मैं कह रही हूं, कल पूरा मोहल्ला, पूरा शहर कहे। क्या कहा था आपने कि आपकी बेटी आपका नाम रोशन करेगी? जरूर करेगी और चर्चे भी होंगे, लेकिन ये मेडल जीतने के नहीं, उसकी बदनामी के होंगे। मुंह काला करेगी वो आपका। बहुत हो गया सैरिश, तुम कुछ भी कहोगी मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लूंगी। मुझे अपनी शिफा पे पूरा भरोसा है, बल्कि शिफा पे क्या, मुझे इस घर की तीनों बेटियों पे भरोसा है। तुमसे किसी अच्छे की उम्मीद भी नहीं है। हाँ हाँ, अब तो आपको मुझ में 100 कीड़े ही नजर आएंगे। आपका बेटा जो वापस आ गया, अब तो हमसे बना के रखने की कोई मजबूरी भी नहीं है। लेकिन आपकी बेटी आपका कितना भरोसा रखती है, ये आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। बाबा ने बताया कि तुम काफी हिम्मत वाली हो, बहुत सारी मुश्किलों को अकेले ही फेस किया है, शायद इसलिए इतनी प्रैक्टिकल हो गई है। इंसान को प्रैक्टिकल ही होना चाहिए। एक बात पूछूं तुमसे? जी। मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? क्या मैंने कोई मुश्किल सवाल कर दिया? नहीं, सवाल मुश्किल नहीं है, लेकिन जवाब शायद आपको पसंद ना आए। अगर जवाब मनपसंद नहीं हुआ तो तब भी बुरा नहीं माना। सच बताऊं तो मुझे ना आप थोड़े पागल से लगते हैं। पागल? हाँ, मतलब कोई भी नॉर्मल इंसान क्यों एक पिक्चर के लिए अपनी जान खतरे में डालेगा? तुम अब तक उस बारे में सोच रही? मैं ये कभी नहीं भूल सकती। चलो, किसी बहाने से तो मैं याद तो रहूंगा। खौफ आता है मुझे उस लम्हे का सोचकर। अच्छा, क्यों? अगर आपको कुछ हो जाता तो? क्या हुआ? आप इतना सैड क्यों हो? कुछ नहीं, तुम जाकर खेलो। आप भी चले ना खेलने मेरे साथ। नहीं, मेरा मूड नहीं है। तुम जाओ यहाँ से, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। आप सुबह आप ठीक थी, अब क्या हुआ? जैन, मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से, मेरे सर में दर्द मत करो। मम्मा को शिकायत लगाऊंगा आपकी। जैन, जैन, मेरी बात सुनो। अब मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं किस मुश्किल में घर गई हूं। अगर सैरिश ने आतिफ के बारे में घर में किसी को बता दिया तो सब क्या सोचेंगे, और मैं सबको क्या जवाब दूंगी? आतिफ, ये तुमने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है। अरे तायरा, वहां से मेरा चश्मा देना। पता नहीं क्या आंखों को
मैंने तुमसे एनत मांगी थी तायरा, तुम मुझे पानी दे रही हो? अच्छा। ओह। ये लीजिए। क्या बात है, तुम्हें मैंने कभी इतनी गहरी सोच में नहीं देखा। हाँ, मैं सोच रही थी कि हम औलाद के लिए कितनी दुआएं करते हैं, मनती मुरादें मानते हैं कि औलाद हो जाए, और जब वो हो जाए तो उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए उन्हें कोई तकलीफ ना हो, अच्छा बुरा सब काम करते हैं ताकि हमारे बच्चे खुश रहें। और वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, अपनी मनमानी करते, उनकी जिंदगियों में माँ बाप के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। क्या बात है, बरखुरदार ने फिर कोई पुराना जख्म कुरेद दिया? नहीं, ये नई चोट है। तो फिर कौन? हमारी अपनी बेटी। शफा का यूनिवर्सिटी में किसी मेरे सीने में दिल की जगह दर्द पल रहा है, इसमें और सहने की सकत नहीं है। अगर जो तुम कह रही हो वो सच है तो फिर कसम खाकर कहता हूं कि मैं इन्हीं हाथों से इसकी जान ले लूंगा। अम्मी, आप यहाँ गुमसुम क्यों खड़ी हैं? तुमने ठीक कहा था कि वो मुझे थप्पड़ नहीं मारेगी। उसने मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारा है कि मैं अपना निशान छुपा भी नहीं पा रही हूँ। सीधा दिल पे निशान लगा है। खुदा जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत, और मुझे तो औलाद की शक्ल में जिल्लत ही मिली है। क्या फायदा है ऐसी औलाद का जो माँ बाप को रुसवाई की सूली पे लटका दे। इससे तो अच्छा है ऐसी औलाद ना हो या माँ बाप ही मर जाए। प्लीज अम्मी। क्यों ना कहूं, बोलो क्यों ना कहूं। अब तुम्हें क्यों दुख हो रहा है? हमारे बाद जो तुम्हारा दिल चाहे वो करना, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं तो ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन अम्मी, मैंने किया क्या है? सैरिश बता रही थी तुम्हारी यूनिवर्सिटी में कोई लड़का पढ़ता है। कौन है वो? बोलो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। क्या बोलूं अम्मी, जब आपने सैरिश की बात को ही सच मान लिया तो आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं रहा। अब मेरा कुछ भी कहना कोई मायने नहीं रखता। सच कहा आपने, ऐसी औलाद का ना होना ही अच्छा है जिस पर अपने ही भरोसा ना कर सके। मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना, कोई यकीन नहीं दिलाना।
बहुत दुख हुआ हमें, मुझे कम से कम अपनी बेटी पर इतना तो यकीन होना चाहिए था कि आपकी अपनी बेटी कोई गलत काम नहीं करेगी। बहुत दुख हुआ हमें। एक्सक्यूज मी, मुझे लगा कि आज आपके साथ चाय पीने का मौका मिलेगा, लेकिन दूसरी बार है कि आप मुझे बाहर से ही भेज देते। वो I'm so sorry. आइए ना, अंदर आए। Are you sure? या चलें। कोई भी घर में नजर नहीं आ रहा है कि दरवाजा खोल दे। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा अस्सलाम तुम, वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ आओ। ईमान बेटा, जी तुम बता देती तो कुछ खाने पीने का इंतजाम कर देती ना मैं अपने बेटे के लिए। अरे नहीं आंटी, इसकी क्या जरूरत थी, मैं तो बस घर वापस जा रहा था। वो ईमान ने बताया कि आप लोग घर पर हैं, तो मैंने कहा चलें आपको सलाम करें। शुक्रिया बेटा, लेकिन तकल्लुफ किस बात की? ये तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारा जब दिल चाहे तुम आ सकते हो। तुम लोग बैठो, मैं गरम गरम पकोड़े और चाय बना के लेके। आंटी प्लीज, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है इसकी। जरूरत क्यों नहीं है? अपना बेटा समझ के हक से कह रही हूँ। बैठो, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है। कितनी लविंग है ये, माँ को देखकर माँ याद आ गई। क्या हुआ? कुछ नहीं। प्लीज बैठे। आप मैं अभी आता हूँ। मेरा मोबाइल कहाँ है? मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ कि तुम्हारी चीजों की हिफाजत करती फिरूं। जहां रखा था वहीं देखो। मैंने अपना फोन यहीं रखा था। तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आती? कहा ना कि मुझे नहीं पता। लगता है किसी से बहुत जरूरी बात करनी है। बेचारे को पता ही नहीं है कि उसने कचरे में मुंह मारा। सैरिश, तुमने जितना बुरा सलूक करना है ना मेरे साथ कर लो। तुम जरूर पछताओगी अपने किए पर, और वो दिन जरूर आएगा। तुम्हें मेरे इस रूम में रहने से प्रॉब्लम है ना? ठीक है, मैं दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाऊंगी, रह लो अकेली। लेकिन मेरी एक बात जरूर याद रखना, ऐसे लोग जिंदगी में भी अकेले रह जाएंगे। बदुआ दे रही हो मुझे, लेकिन मुझ पर तो बदुआएं असर ही नहीं करती। ढीठ हूं ना मैं।
ये इतनी आसानी से शिफ्टिंग पर राजी कैसे हो गई? इसे रूम से निकाल कर कहीं मैंने खुद कोई बेवकूफ़ी तो नहीं कर ली? इस तरह से तो ये खुद मुख्तार हो जाएगी और मैं इसकी एक्टिविटी पर नज़र भी नहीं रख पाऊंगी। नहीं, ये कोई सियाना ही होगा जिसने गधे को बाप बनाने वाली मिसाल दी है। मुझे इस शिफा की बच्ची को उस वक्त तक झेलना होगा जब तक मैं अपना मकसद पा नहीं लेती। अम्मी क्या कर रही हैं आप? मैं चाय बनाती हूँ, आप जाके आहत के साथ बैठे। तुम बिल्कुल ही पागल हो, एकदम पागल। उसे अकेला छोड़ के यहाँ आ गई हो। मैं हूं ना यहाँ, मैं कर लूंगी सब। तुम जाओ उसके पास जाके बैठो। एक बात बताओ, तुम दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक तो है ना? मेरा मतलब है कि आज से पहले अचानक इस तरह तो कभी भी नहीं आया। क्या हो गया अम्मी? मुझे घर ड्रॉप करने आया था, मैंने अंदर बुला लिया। आप उल्टा सीधा मत सोचा करें हर वक्त। हमें देख के और हमारा घर देख के ना वो सोचता होगा कि हमारी इतनी भी हैसियत नहीं है कि हम कोई मुलाजमा ही रख लें। हालांकि आजकल तनख्वाहदार घरों में भी मुलाजमा रखने का रिवाज है। अम्मी हम जो हैं जैसे हैं अपने लिए हैं और खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किसी से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने जब रिश्ता किया है तो हमारा रहन सहन देखकर ही किया है ना। उसे पूरा हक है मेरे बारे में जानने का। इसीलिए जब उसने अंदर आने का कहा तो मैंने उसे मना नहीं किया। और आप उसे मेरी कंपनी के बॉस की हैसियत से मत देखें। तो एक इंसान है हमारी तरह, किसी और दुनिया की मखलूक नहीं है वो। अच्छा बाबा माफ कर दे मुझे, बहुत सुना ली बातें। जा जाके बैठ वहां पे, बहुत हो गई बातें। ला रही हूँ मैं चाय। आप जाए ना, मैं चाय बना। नहीं तुम जाओ, मैं लेकर आऊँ। जाओ 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 जाओ, आ रही हूँ। ये कहाँ चले गए? कैसे हो जैन? मैं ठीक, आप कैसे हैं? ठीक। भाई आपको पता है आहत भाई आए हैं, बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल आपकी तरह। नहीं जैन, वो मुझसे ज्यादा अच्छे। क्यों? क्योंकि उसके आने से इस घर की खुशियां फिर से लौट आई। ईमान ऐसे ही लाइफ पार्टनर को डिजर्व करती है। लाइफ पार्टनर भाई? लाइफ पार्टनर, जिंदगी का हिस्सेदार, जो खुशी गम सुख दुख में हमेशा साथ हो, कभी भी छोड़ कर ना चाहिए। उसे कहते हैं लाइफ पार्टनर। आपका लाइफ पार्टनर कौन है भाई? जरूरी नहीं जैन के सबके नसीब में खुशियां लिखी। मेरा कोई लाइफ पार्टनर नहीं। मैं हूं ना आपका लाइफ पार्टनर, हमेशा आपके साथ जाऊंगा, कभी आपको छोड़ूंगा नहीं। सच में? सच्ची। आप आहत भाई से नहीं मिलेंगे? नहीं गुड्डा, मैं नहीं चाहता कि इस घर की खुशियां फिर से खत्म हो जाए। तो बताओ तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? भाई वो आइसक्रीम खा ली थी ना कल,
तो इतनी आइसक्रीम मत खाया करो ना। दिख गई तो दिल चाह रहा था। चलो अब जाओ। जी भाई। बेटा, तुम्हारी वालदा यकीनन बहुत खुशनसीब खातून होंगी कि तुम जैसे बेटे को जन्म दिया उन्होंने। बताओ, इतने बड़े कारोबार को अपने बलबूते पे चलाना कोई आसान काम है? बीजान, मेरे वालिद साहब कहते हैं कि अगर जिंदगी में कामयाब होना तो बुजुर्गों की दुआएं बहुत जरूरी हैं। अब मैं आपके पास दुआएं लेने के लिए जरूर आया करूंगा। ये क्यों नहीं कहते हो बेटा कि ईमान से मिलने के लिए आते रहोगे? अरे नहीं बीजान, मेरा यकीन कीजिए, आपसे मिलने के लिए आया करूंगा। तो फिर पूछो, पूछो क्या पूछना। जी? अरे बेटा, तुम्हारी बीजान को सब कुछ पता होता है। अब देखो, तुम्हारे चेहरे से साफ नजर आ रहा है कि तुम कुछ पूछना चाहते हो, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही पूछने की। तो पूछ लो बेटा, पूछो क्या पूछना। वो बीजान, ईमान मुझसे बहुत दूर दूर रहती है। मैं चाहता हूं कि उसे अच्छी तरह समझूं, उसे अच्छी तरह जानूं। अरे बेटा, मेरी ईमान को क्या समझना, बहुत आसान काम है उसे समझना। तो वो जैसी बाहर से नजर आती है बिल्कुल वैसी अंदर से भी है, साफ शफाफ। लोग कहते हैं कि ईमान बड़ी खुशनसीब है कि उसे तुम जैसा लड़का मिला। और मैं क्या कहती हूँ पता है? मैं ये कहती हूँ कि तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें मेरी ईमान जैसी लड़की मिल रही है। आप यहाँ? हाँ, बस ऐसे बीजान के देर साथ। से बैठा हुआ है मेरे पास। अच्छा, मेरी शिकायतें हो रही थी? नहीं, बस ऐसी बातें कर रहा था बीजान के साथ। चले आप आ जाए, अम्मी बुला रही हैं चाय पे। ठीक है बीजान, आप भी आइए। हाँ बेटा, मैं आती हूँ, तुम चलो। जीते रहो, खुश रहो, जाओ। तेरा चेहरा बता रहा है कि तेरी शिफा से अब तक बात नहीं हुई। क्या बात है, सब ठीक तो है? बस कर यार, थक जाएगा। देख, कल शिफा यूनिवर्सिटी आएगी ना, तो बात कर लेना उससे। अफान, तुम शिफा को मुझसे ज्यादा नहीं जानते। वो सैरिश की वजह से मेरी मोहब्बत को कभी कबूल नहीं करेगी। पता नहीं मोहब्बत में आजमाइश क्यों आ जाती है, हर मोहब्बत में मुखालफिन क्यों आ जाते हैं। आगाज से अंजाम तक सिर्फ इम्तिहान ही इम्तिहान। कम ऑन यार, रिलैक्स। देख, इतना शॉर्ट टेम्पर होने से कुछ नहीं हो जाना। अब्बू कल उम्रे पे जा रहे हैं, मैं उनको बोल के तेरे लिए खसूसी दुआ करवाता हूँ। देख, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत कर। लेकिन अफान, मैं अभी क्या करूं? मेरा दम घुट रहा है यार। जब तक मेरी शिफा से बात नहीं हो जाती मुझे चैन नहीं मिलेगा। यार, किसी और वजह से वो तेरा फोन नहीं उठा रही होगी, तू खामखा परेशान हो रहा है आतिफ। अफान, इस वक्त तुम मेरी हालत नहीं समझोगे। मेरा कहीं भी दिल नहीं लग रहा यार, ना घर पे ना बाहर। सिर्फ एक बार आके शिफा मुझे कह दे कि सब कुछ ठीक हो गया, सीरियसली मैं रिलैक्स हो जाऊंगा यार। इस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ जंग चल रही है। दिमाग है तेरे पास? कब से तुझे यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार नेगेटिव मत सोच। जितना नेगेटिव सोचेगा उतना नेगेटिव होगा। बी पॉजिटिव, रिलैक्स कर, ठीक हो जाएगा सब। मैं कह रहा हूँ ना। कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। आतिफ, सुन मेरी बात यार।
अगर इतना मुस्कुरा कर किसी को सी ऑफ करोगी ना तो जाने वाले का बार बार आने का दिल चाहेगा। वैसे एक बात बताओ मुझे, तुम वाकई खुश हो या सिर्फ मुझे दिखाने के लिए उसे घर पे इनवाइट किया था? मेरे ख्याल में अब टाइम आ गया है कि तुम इस खुशफहमी से बाहर आ जाओ। क्या मेरे हाथ की अंगूठी भी तुम्हें मेरा उससे रिश्ता याद नहीं दिलाती? तो मैं यूं समझूं कि तुम इस रिश्ते में बंद कर मजबूर हो गई हो, हैं? मुझे तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों क्यों एक दूसरे को घूर रही हो? खाना खाओ। शमीम, ताहिरा मुबशिर कहाँ रह गए? भाभी बुलाने गई हैं भाई साहब को। शिफा, चलो अंदर। तायम्मी, आप अकेले क्यों आई हैं? तायब्बू कहाँ हैं? उन्हें भूख नहीं है और मुझे भी भूख नहीं है। चलो अंदर, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। इसे खाना तो खाने दें। खाने से ज्यादा बात करना जरूरी है। आओ। सैरिश, क्या बात हुई है? क्या मतलब है? इस घर में कोई भी बात होगी तो क्या मुझे पता होगी? आप लोगों की यही बातें ना मुझे जहर लगती हैं। वहीं बैठ के खाना नहीं खाना मुझे। इससे क्या हुआ? पता नहीं बीजान, इस घर में सब लोगों को क्या हो गया है। सब आपे से बाहर होते जा रहे हैं। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि आप लोगों को घर में रहते हुए भी घर के मामलात नहीं पता। थैंक्स। और मेरे बाबा की जिंदगी बचाने के लिए। मेरी जगह कोई और होता तो इंसानियत के नाते यही करता। ये क्या रोज रोज आप फूल लाके मेरे कैबिन में रख देते हैं? ना नाम पूछते हैं ना पता। मुझे नहीं चाहिए ये। मैंने आपको पहले भी समझाया था, लेके जाएं इसको यहाँ से।
अरे बेटा, मेरी ईमान को क्या समझना, बहुत आसान काम है उसे समझना। तो वो जैसी बाहर से नजर आती है बिल्कुल वैसे ही अंदर से भी है, साफ शफाफ। लोग कहते हैं कि ईमान बड़ी खुशनसीब है कि उसे तुम जैसा लड़का मिला। और मैं क्या कहती हूँ पता है? मैं ये कहती हूँ कि तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें मेरी ईमान जैसी लड़की मिल रही है। कल से तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। लेकिन अम्मी मेरी पढ़ाई। जवान नस्ल पढ़ाई का कह कर यूनिवर्सिटी क्यों जाती है, ये पता चल गया है हमें। हमारा फैसला है, तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। अब्बू, बाप की तरफ क्या देख रही हो? वो तो पहले ही तुम्हारी वजह से नजरें झुकाकर बैठी है। अब क्या उन्हें जमीन में जिंदा गाड़ोगी? क्या हो गया है आप लोगों को? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से आप दोनों को शर्मिंदा होना पड़े। मेरा यकीन कीजिए, मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया। और ये कैसा भरोसा है आप लोगों का कि मुझे अपनी सफाई पर खुद ही यकीन दिलाना पड़ रहा है, और किसी दूसरों की बातों में आकर आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। किसी और ने कहा होता तो मैं गुद्दी से उसकी जुबान खींच लेता, लेकिन ये किसी दूसरे ने नहीं, इसी घर की बेटी ने कहा है। अरे सहरिश को तुमसे कोई जाती दुश्मनी है कि तुम पर बोहतान लगाएगी वो? शर्म आ रही है मुझे। दिन रात मेहनत करके उसने तुम्हें पढ़ाया लिखाया और उसका सिला तुमने ये दिया है? पानी फेर दिया है उसकी सारी मेहनत पर। अब मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मुझे मेरी ही नजरों में इतना मत गिराइए, मैं मर जाऊंगी। माफ करना बेटा, बेटियां अपने माँ बाप के घर बड़े मुख्तसर वक्त के लिए होती हैं, इसलिए उनसे लाड प्यार भी ज्यादा होता है। अगर उनका एक भी भटका हुआ कदम माँ बाप के लिए हार की मानिंद होता है। इस वक्त मैं अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा हूं। कितनी आसानी से आप लोगों ने इसको मुजरिम ठहराया, गुनाहगार साबित कर दिया। हाँ, क्या एक बेटी एक औरत की यही इज्जत होती है माशरे में? बेटी की पैदाइश से लेकर उसके जवान होने तक माँ बाप उसे एक ही सबक पढ़ाते हैं कि माँ बाप की और घर की इज्जत उसके हाथ में है। लेकिन अगर वही दुनिया में लाने वाले माँ बाप ही उसकी इज्जत ना करें तो उस पर क्या बीतेगी? एक बेटी को अगर उसके माँ बाप ही बेएतबारी की नजर से देखें तो इससे बड़ी जिल्लत क्या होगी उसके लिए? लड़की की निगरानी एक वक्त तक होती है तायब, फिर जब वो शऊर की मंजिल तक पहुंच जाती है तो उसे अपना और अपने घर वालों का सही गलत समझ आ जाता है।
माँ बाप की नजर तो औलाद के जाहिर और बातिन में उतर कर झांक लेती है। फिर आप लोगों को शिफा की सच्चाई नजर क्यों नहीं आई? देखें इसे, ना तो इसकी आंखों में आंसू झूठे हैं और ना इसके चेहरे पे मासूमियत। मुझे यकीन है ये आप लोगों का एतबार कभी भी नहीं तोड़ेगी। मगर बेटा, मुझे शिकायत आपसे भी है ताई अम्मी। माएं तो बेटियों का भरम रखती हैं, पर्दा रखती हैं, फिर आपकी ममता ने कैसे गवारा कर लिया कि शिफा ऐसी हो सकती है? बेटियों की जिंदगी में कभी बेफिक्री का दौर नहीं आता था अबू, लेकिन ये भरोसा, ये यकीन होता है जो उसे एतमाद देता है दुनिया में आगे बढ़ने का। और जब उसे ये भरोसा घर की चार दीवारी में ही ना मिले तो कहां महफूज है वो? मैं नहीं जानती कि सैरिश ने आप लोगों से क्या कहा, आप लोगों ने क्या समझा, लेकिन कल को अगर कोई मेरे बारे में ऐसा कहेगा, मेरे किरदार पे उंगली उठाएगा, तो आप लोग उसको सच मानकर मेरे साथ भी ऐसा ही सुलूक करेंगे। बेटा, तुम्हारी बात और है। तुम बाशऊर हो, तुमने दुनिया को देखा है, परखा है। कोई गलत फैसला करो, ये नहीं हो सकता। बात मेरी और शिफा की है ही नहीं ताया अब्बू। बात एक बेटी को वो एतमाद देने की है कि वो जिंदगी में आगे बढ़ सके। अभी उसे पढ़ना है, अपना करियर बनाना है, और वो जिंदगी में आगे बढ़े या ना बढ़े वो तो बात की बात है, लेकिन आप लोगों की बेएतबारी की नजर उसे आगे बढ़ने देगी या नहीं, सवाल तो ये है। आज हवा की बेटी अपने नामूस का कलम उठाए आगे बढ़ रही है, बढ़ने दे उसे। शिफा को अभी पढ़ना है, आगे बढ़ना है। आप लोग उसे वो एतमाद दे। आप लोग इससे ये हक नहीं छीन सकते। मैं इसकी बहन हूं, मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूं कि ये गलत नहीं हो सकती। काश तू भी कभी दिखाई दे।